वेलकम दोस्तों, सभी भाइयों को पहले तो जय श्री राम। उसके बाद आज की हम इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की ग्रुप डी भर्ती पर जो अपडेट आई है वो बहुत ही धमाकेदार अपडेट आई है। और जो ग्रुप डी भर्ती में सेलेक्ट होना चाहते हैं, जिनके नंबर अच्छे आए हुए हैं या जिनके कम नंबर आए हुए हैं, उन दोनों के लिए ही आज की जो वीडियो है वो बहुत ही एक प्रकार से आपको इतनी सर्दी में आपके हाथों को, शरीर को सेकने जैसा ये वीडियो काम करेगी। यदि वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो इस बात की गारंटी मैं इस वीडियो में मैं आपको देता हूँ। ये 2 मिनट की जो वीडियो होगी आपके लिए एक शानदार वीडियो होने जा रही है। इसी बीच एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो लंबी न बने। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखते हो लेकिन चैनल को प्यार नहीं देते। मेरे चैनल को जैसे बड़े बड़े चैनलों को प्यार मिल रहा है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। भाइयों, मेरे तो ब्रांड मास्टर एक छोटा सा चैनल है, आप लोग ही हो भाइयों। प्लीज़ प्लीज़ यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और आज की हम इस वीडियो में जो जिक्र करेंगे, जो ग्रुप डी भर्ती के ऊपर, जो 5 अंकों के ऊपर एक जो समस्या आई हुई है, जिस वजह से ग्रुप सी, टीजीटी, पीजीटी, ग्रुप डी सभी भर्तियां रुकी हुई है, तो उसी भर्ती को हम देखेंगे कि जो कल कोर्ट में रहा तो क्या उसमें रहा, इस बात पर चर्चा करेंगे। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस पोर्टल है वो कब तक ओपन हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा। और एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो सभी के मन में है कि पहले ग्रुप सी या पहले ग्रुप डी, इसको हम सबसे लास्ट में इसका डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो बात है वो हम करते हैं कि 5 अंकों के लिए जो कल थी कोर्ट में केस था 5 अंकों को लेकर, ठीक है, तो उसमें क्या रहा दोस्तों, मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि कल कोर्ट में इसकी एक पेशी थी। तो इसमें 3 तरीके के केस लगे हुए हैं। डिस्क्रिप्शंस के बेस पर, यानी भेदभाव के बेस पर, जैसे भाई बाप को नंबर मिलते हैं, जैसे जिसी की मतलब पहला केस क्या है, जैसे बाप है हमारा, ठीक है, यदि बाप की मृत्यु हो जाती है, बाप की मृत्यु पर 5 अंक मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन उठाया गया है कि माँ की मृत्यु पर ये 5 अंक क्यों नहीं, ठीक है। दूसरा उठाया गया है कि घर में जो नौकरी है, ठीक है ना, घर में नौकरी के हिसाब से ये 5 अंक मिलते हैं, ठीक है, इस पर क्वेश्चन उठाया गया है। तीसरा आपका जगह के हिसाब से नंबर मिलते हैं, यानी जगह के कैसे कि भाई हरियाणा का है तो नंबर मिलते हैं, ठीक है, राजस्थान का है, यूपी का है, किसी अदर स्टेट का है। तो जो 5 अंकों की मैंने आपको बात बताई थी जिस पर केस हुए हैं, तो जो कल उसकी सुनवाई थी, तो इसको जो 31 तारीख को 31 जनवरी को इसके टीजीटी की सुनवाई है, ठीक है ना, इसी के साथ इसको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट जो कल सुनवाई हुई थी, जो उसकी नेक्स्ट जो डेट है वो जो दी गई है वो अब 31 जनवरी कर दी गई है, ठीक है। अब 31 जनवरी को ही क्या होगा, दोबारा से उसके ऊपर सुनवाई होगी, ठीक है। ये कोर्ट के ऊपर अपडेट था, कोई ज़्यादा बहस नहीं हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट डेट दे दी गई है 31 जनवरी को, ठीक है। तो अब उसके ऊपर चर्चा कब होगी आपकी, 31 जनवरी को उसके ऊपर हमारी जो कोर्ट है वो चर्चा करेगी, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा मुद्दा रहेगा, वो हमारा मुद्दा ये है कि अब पोस्ट प्रेफरेंस पर क्या है। देखो, हमने पहले ही बताया था, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो बोल रहे थे, कोई बोल रहा था 41,000, कोई किसी ने कितनी बताई थी कि भाई 41,000 बच्चों को बुलाया जाएगा डीवी के लिए, एक ने बोला था 45,000। काफ़ी बड़े बड़े हैं। और वो ये जो मैं जिनका नाम ले रहा हूँ ना, वो यूट्यूबर वो है भाई जो हर रोज़ तो मतलब खट्टर के साथ मीटिंग करते हैं,
हर रोज़ वो HSC के साथ मीटिंग करते हैं, तो उन्होंने ये डाटा बताया था। लेकिन हमारी ये पिछली वीडियो आप जाके देखिएगा, जिसमें हमने बताया था कि 52 से लेकर 55,000 तक, ठीक है, इसमें शॉर्ट लिस्ट किए जा सकते हैं DV के लिए। और जो हमारी जानकारी थी वो बिल्कुल स्टिक जो होती हुई नज़र आ रही है कि आज के जो न्यूज़पेपर में भी है कि कितने बच्चों को लगभग 56,000 उम्मीदवारों को चांस दिया जाएगा। ठीक है, पोस्ट प्रीफ्रेंस भरने का जो चांस है वो दिया जाएगा लगभग 56,000 को। अब समझ लेते हैं कि पोस्ट प्रीफ्रेंस है वो कब से स्टार्ट होगी। ठीक है, यानी जो पोर्टल है, ठीक है, कब ओपन होगा आपका जो पोर्टल है। ठीक है, पोर्टल की जो ओपन होने की हालांकि जो न्यूज़ में आई है वो आई है नेक्स्ट वीक की। ठीक है, न्यूज़ में क्या आई है, नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह पर ये जारी हो सकता है। लेकिन भाई अभी इसके ऊपर मेरे हिसाब से नहीं जारी होगा ये, क्योंकि यदि 31 तारीख की इसकी डेट लगी हुई है 5 नंबर की, लेकिन यदि जारी होता है, यदि नेक्स्ट वीक ये जारी करते हैं तो इनको फिर जो DV लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 95 में से। ठीक है, यानी जो 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक्स के हैं इनको सस्पेंड करके 5 नंबर में से DV लेना, 95 नंबर में से DV लेना पड़ेगा। ठीक है, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक बात बताई है कि हम पोर्टल को ओपन करेंगे तो उसमें हम 2 ऑप्शन रखेंगे। एक तो हम ऑप्शन रखेंगे कि नो, एक ऑप्शन रखेंगे यस। ये यस और नो का क्या फंडा है, ये है कि भाई जब पोर्टल ओपन करेगा तो आपसे पोर्टल ओपन होते ही एक मैसेज आपकी स्क्रीन पर फ्लिंट करेगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको हरियाणा ग्रुप D की नौकरी चाहिए। ठीक है, यदि आपने बोला हाँ चाहिए, ठीक है, तो आप यस पर क्लिक करेंगे। यस वाला फंड आएगा बाद में, पहले है नो का, तो आपने नो कर दिया तो आपके सारे के सारे विकल्प है वहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं यस का ओपन किया तो फिर आपसे आगे की प्राथमिकताएं पूछी जाएंगी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि आपके नंबर के हिसाब से आपको 1 नंबर पर कौन सी जॉब मिलेगी, 2 पर आप कौन सी लेना चाहेंगे, 3 पर आप कौन सी लेना चाहेंगे, 4 पर आप कौन सी लेना चाहेंगे। यानी इसी को बोलते हैं पोस्ट प्रीफ्रेंस। इसी को क्या बोलते हैं, पोस्ट प्रीफ्रेंस। ठीक है, यानी आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पोस्ट प्रीफ्रेंस पूछी जाएगी कि आपको कौन सी 1 रैंक पर नंबर चाहिए, कौन सी आपकी प्राथमिकता है कि आप इस विभाग में नौकरी करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। आपसे हर प्रकार की पोस्ट प्रीफ्रेंस आपसे पूछी जाएगी। और जो पोस्ट प्रीफ्रेंस है, हम पहले भी हमने बताया था दोस्तों, बड़े बड़े यूट्यूबर इसमें फेल हुए थे। मैंने पहले ही बता दिया था कि लगभग 55,000 बच्चों का, उम्मीदवारों का इसमें विकल्प पूछा जाएगा। और जो इसमें पूछा गया है दोस्तों, वो पूछा गया है आपका 56,000 का। HSC ने बोला कि हम 56,000 लोगों से DV के लिए करेंगे, तो इसलिए शॉर्ट लिस्ट है जो DV की है वो कम रह सकती है। ठीक है, और एक और बात बताई है HSC ने कि वो फिलहाल जो 13,657 पद है फिलहाल इससे फिल करेगी। ठीक है, जैसे प्लस 2,000 हम बता रहे थे ना, वो होगी दोस्तों, लेकिन हो सकता है कि सरकार पहले इन 13,000 इसको ही निपटाएं सबसे पहले, क्योंकि अब HSC ने बोला है कि जो आपका ये CET स्कोर है ना, ये 3 साल के लिए वैध है, 3 साल तक चलेगा आपको, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तो 3 साल इसकी वैलिडिटी है। तो यदि सरकार को नेक्स्ट CET का मौका नहीं लगता है या बीच में वैकेंसी और निकाल सकती है चुनाव के मद्देनज़र, तो इसी CET के जो DV होगा कट ऑफ कम करके उन्हीं के जो बारी है वो आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही शानदार अवसर है। तो मैं इसमें से ये बता देता हूँ कि जो 13,657 में से है, वो जो जनरल की सीट है वो लगभग 5,875 है। ठीक है, 5,875 है। इसी प्रकार यदि हम SC की बात करें तो उसकी आपकी 2,730 है। BC की बात करते हैं, BCA की आपके 2,183 पद हैं।
और BCB की बात करते हैं तो 1504 पद हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की, EWS कैटेगरी की, तो इसके 1368 पद है भाई, ठीक है। अब इन पदों के हिसाब से भी आप कट ऑफ देख लो, ठीक है। यदि बात करते हैं कट ऑफ की भी किस प्रकार से जा सकते हैं, एक मोटा सा हम इस पे आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो कोशिश कैसे होगी मैं बताता हूँ आपको कि देखो, जितने के अच्छे नंबर हो गए ना सब जनरल में कूद देंगे। जिनके अच्छे नंबर हो गए, SC के भी किसी के अच्छे नंबर है वो भी जनरल में फाइट करेगा, BCA में किसी के अच्छे नंबर है वो भी इसमें फाइट करेगा, BCB के अच्छे नंबर है वो भी इसमें फाइट करेगा, और EWS में जिसके अच्छे नंबर है वो भी यहाँ फाइट करेगा। तो इसलिए यदि इन वैकेंसियों को ध्यान में रखकर कट ऑफ बनाई जाए तो जनरल की कट ऑफ आपकी लगभग जा सकती है आपकी 73 के आसपास, ठीक है। और यदि हम SC की यदि हम बात करें, देखो क्योंकि SC के जो टॉपर है वो कहाँ कूद जाएंगे इसमें, ठीक है। तो SC की हम बाद में बात करते हैं, पहले EWS की देखो भाई कितनी वैकेंसी है, सिर्फ 1368 ही तो वैकेंसी है, और टॉपर यहाँ भी कूदने के बावजूद भी क्या है, लगभग EWS में 72 तक जा सकती है। आप पदों के हिसाब से सुनो कि कितनी, देखो वैकेंसी कितनी कम है, ठीक है। और BCB में देखो क्या है 1500, यदि टॉपर यहाँ कूद गए तो एक नंबर का फर्क लग सकता है भाई यहाँ पर 72, ठीक है। यदि मैं BCA की बात करता हूँ तो आपके देखो BCA में क्या है, वैकेंसियाँ भी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से इन दोनों से वैकेंसियाँ भी ज़्यादा है, और जो BCA के टॉपर है वो भी जनरल में फाइट करेंगे। तो आप यदि मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ पर जो है आपकी 70 या 69 जा सकती है, 70 या 69 ये वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको कि भी वैकेंसी के हिसाब से जो कट ऑफ है ये हो सकती है। और यदि SC की मैं बात करता हूँ, अब देखो वैकेंसियाँ भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वैकेंसी के हिसाब से मैं बात करूँ तो आपका लगभग 66 नंबर वाले का नंबर आ जाना चाहिए भाई, ठीक है। ये इसके हिसाब से कट ऑफ है हमारी, ठीक है। और एक और बात है कि जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं ना कैंडिडेट, जो DV के लिए 56,000 बंदे बुलाए हैं, तो इसमें से जिनके दिव्यांग है, जो दिव्यांग है और ESM कैटेगरी है, इनको सभी को बुलाया गया है भाई, सभी को बुलाया है इसमें, ठीक है। इनमें क्या बुलाया है, सभी को बुलाया गया है, ठीक है। जितने भी है सभी को इसमें शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की और हमारे आपका जो न्यूज़ थी उसके ऊपर धमाकेदार न्यूज़ थी, ठीक है। और अब हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि ग्रुप सी पहले या ग्रुप डी पहले, ठीक है। देखो जिस तरीके से ग्रुप सी को सरकार बिल्कुल लेके ही नहीं चल रही, केसों की भी सुनवाई नहीं कर रही है, उस हिसाब को तो देखते हुए लग रहा है दोस्तों कि ग्रुप डी की भर्ती पहले होगी, और इससे हजारों की संख्या में बोल रहा हूं मैं, जो स्टूडेंट नौकरी लगने थे वो लग नहीं पाएंगे दोस्तों। इसलिए आप अभी से मेल करना स्टार्ट कीजिए, सरकार को मेल कीजिए, पत्र विज्ञापन आपका सौंपिए, अपने DC को विज्ञापन सौंपिए, अपने जो आसपास अपने जो हल्के का MLA है उसको आप विज्ञापन सौंपने का काम करिए। खास तौर से वो बच्चे जिनके नंबर 65 से 70 के बीच आए हैं वो इतने एक्टिव हो जाएं दोस्तों कि उनको तो बस ये लगाओ कि ईमेल, ट्विटर, इनके अलावा जाकर फील्ड पे उतरे, क्योंकि ग्रुप डी की नौकरी भी सारी लगभग फील्ड जैसी है, फील्ड पर उतरे, आप फील्ड पे जाकर DC को विज्ञापन सौंपे, अपने MLA को सौंपे, ठीक है। आप पंचकुला पहुंचे, वहां पर जाकर HSC को या और किसी ऑफिस में जाकर अपने जो विज्ञापन है वो सौंपे कि भाई ग्रुप सी की भर्ती पहले हो और डी की बाद में हो, ताकि जो कट ऑफ है, इस कट ऑफ में क्या है, कम से कम तीन अंकों का जो कम है वो हो सकते हैं। तो दोस्तों यही हमारी आज की वीडियो थी, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक